ओके दोस्तों, बहुत बेहतरीन न्यूज़ आ गई है। टीसीएस ने आज अनाउंस किया है कि 11 अक्टूबर को जो उनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो उसमें बायबैक को कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बायबैक होने वाला है। मैंने बायबैक के बारे में 2022 में भी मार्केट के बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था कि टीसीएस का बायबैक होगा। किस मोड में होगा, कौन सी तारीख को होगा, किस भाव पे होगा, वो भी मैंने 2022 में प्रिडिक्ट कर लिया था वे बिफोर मार्केट। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो 3 हफ्ते पहले का मेरा टीसीएस बायबैक प्रिडिक्शन का एक वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। मैंने इस वीडियो में एग्जैक्टली बताया था कि फ्राइडे को, दैट इज टुडे, आज 6 अक्टूबर है। मैंने एग्जैक्ट बताया था कि 6 अक्टूबर को टीसीएस अनाउंस करेगा कि वो बायबैक बोर्ड मीटिंग में कंसिडर करने वाले हैं। एग्जैक्टली वही हुआ है। 3 हफ्ते का पहले का प्रिडिक्शन था कि टीसीएस बायबैक करेगी। अब आज अगर मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में ले जाऊं तो आप नोट करें, ये आज का अनाउंसमेंट है। दिस इज गोदरेज प्रॉपर्टी। आज गोदरेज भी 20% ऊपर था। सो अगर मैं टीसीएस की अभी के अनाउंसमेंट में जाऊं, आई एम सॉरी, दिस इज टाटा कैपिटल। तो टीसीएस का अनाउंसमेंट आ गया है, टीसीएस का एक डिस्क्लोजर आ गया है। यहां सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन कंपनी डिसेमिनेट करती है वो यहां होती है स्टॉक एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म। स्टॉक एक्सचेंजेस को कंपनी इंफॉर्म करती है और स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक एट लार्ज के लिए फिर अपने डिसेमिनेशन बोर्ड में ये इंफॉर्मेशन डालता है। तो यहां टीसीएस ने अभी कुछ समय पहले यहां पे अपडेट आया है कि 11 अक्टूबर को वेडनेसडे को जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है, टीसीएस उसमें यस बायबैक कंसिडर करने वाली है। मैं आपको इसके बाद बताता हूं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी, मैं आपको पहले बता देता हूं बिकॉज मेरा नाम राहुल ठकवानी है। मैं सिक्योरिटी लॉस पढ़ाता हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं सिक्योरिटी लॉस में, मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास क्यों आई, कैसे आई, मैं आपको समझा देता हूं। लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक बार मैं आपको टीसीएस का uh, वो दिखा देता हूं जो एग्जैक्ट न्यूज आया हुआ है, उसके बाद मैं बात करता हूं। तो वैसे आज जो अनाउंसमेंट हुई है वो सिंपल है। टुडेज अनाउंसमेंट इज ओनली दैट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक अनाउंसमेंट किया है। सेबी के एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन के तहत अगर किसी भी बोर्ड मीटिंग में बायबैक का डिस्कशन होता है तो उन्हें बोर्ड मीटिंग के 2 वर्किंग डे पहले बताना पड़ता है। अब वेडनेसडे को मीटिंग है, फ्राइडे आज है, मंडे ट्यूसडे वर्किंग डेज के पहले उनको इन्फॉर्म करना ही था। तो इन्होंने इन्फॉर्म किया है। अगर आप जाएंगे, अगर आप चेक करेंगे अनाउंसमेंट्स में, आई एम सो सॉरी इसमें टाइम लग रहा है बिकॉज ये तो गवर्नमेंट, ये तो वेबसाइट है एनएससी की, इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो अभी अभी ये डिसेमिनेशन हुआ है, अभी अभी ये इंफॉर्मेशन आई है बोर्ड मीटिंग की। तो उन्होंने बोला यस बायबैक कंसिडर होने वाला है। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 11 अक्टूबर को वेडनेसडे के दिन बायबैक को कंसिडर करने वाले हैं। मेरे हिसाब से बायबैक प्राइस 4500 के आसपास होगा। करंट मार्केट प्राइस 3620 है। आज ही अगर आप देखते, अगर आज आप टीसीएस को ऑब्जर्व कर रहे होते तो लास्ट के आधे घंटे में टीसीएस तकरीबन 1-1.5% ऊपर चला गया था अचानक। तो एक 13 लाख करोड़ की कंपनी में 13,000 करोड़ रुपए ऊपर आ जाना बहुत बड़ी बात होती। तो 1% का स्पाइक लास्ट ट्रेडिंग आधे घंटे में था। आज 11 अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग में यही डिसीजन आने वाला है कि बोर्ड बायबैक हो रहा है, तकरीबन 4500 के प्राइस पे होगा। बायबैक बहुत प्रकार के होते हैं, मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि एक टेंडर ऑफर होगा। इसका मतलब इसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। टाटा सन्स जो कि प्रमोटर है वो बायबैक में पार्टिसिपेट करेगा। 15 से 20 नवंबर में शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन तकरीबन पास होगा। जो टाइमलाइन होने वाली वो ये है कि 11 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है टीसीएस के वो डिसीजन ले लेंगे कि बायबैक हो रहा है। अब बायबैक के लिए जितना पैसा खर्च होने वाला है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, सेक्शन 68 एक होता है, सेक्शन 68(2) की एक कंडीशन होती है, तो उसके हिसाब से उन्हें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। और ये रेजोल्यूशन जो है वो पोस्टल बैलेट से लिया जाता है। एक सेक्शन है, सेक्शन 110, उसमें रूल्स होते हैं, कुछ रूल 22 होता है कंपनीज एक्ट में, उसके हिसाब से पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसीलिए कम से कम 30 डेज का नोटिस डिस्पैच करना पड़ता है। तो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आते आते 15-20 नवंबर के आसपास में शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल बायबैक को मिल जाएगा। उसके बाद एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वो सेबी के पास फाइल किया जाता है, सेबी उसको अप्रूव करती है। इसमें 12-13 दिन के आसपास लग जाते हैं। तकरीबन 10 दिसंबर के आसपास आपको दिखेगा कि यस बायबैक
ऑफिशियली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी पूरी टाइमलाइन है, मैंने इसके पिछले वाले टीसीएस के बायबैक का भी पूरा टाइमलाइन दिया था। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी टाइमलाइन आपको एग्जैक्ट बना के दे दूंगा। तो यस, द बायबैक इज हैपनिंग। इसके अलावा मेरी प्रिडिक्शन अगर आप पूछोगे तो बायबैक कितने अमाउंट का होना चाहिए, टोटल बायबैक जो होगा, टोटल बायबैक मेरे ख्याल से टीसीएस के पास अभी बुक्स में बहुत पैसा पड़ा है, 70-80 हजार करोड़ पड़े हुए हैं। तो 20,000 करोड़ के आसपास ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है। तो 20,000 करोड़ के आसपास का बायबैक होगा और ये बायबैक शायद 1.110 या 1.2% का हो सकता है। टोटल टीसीएस अपने 1% या 2%, 1% या 1.2% के आसपास इक्विटी शेयर खरीदेगी। अगर आप टीसीएस के मार्केट प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इट इज ट्रेडिंग अराउंड 3600। लाइफ टाइम हाई जो है वो पिछले हफ्ते ही टूटा है, क्योंकि बायबैक, जैसे जो जानकार है, एक्सपर्ट है, उसको समझ में आ जाता है कि भाई बायबैक होने वाले चांसेस दिख रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम हाई पिछले बायबैक में था। तो जब पिछला बायबैक आया था तो लाइफ टाइम हाई 3900 या 4000 के आसपास तक शेयर गया था। अब 36 करंट मार्केट प्राइस अगर 3600 चल रहा है, 4500 के आसपास का बायबैक मेरे ख्याल से हो सकता है। तो मेरी उम्मीद ये है कि ये शेयर प्राइस मंडे को 3% 4% के आसपास ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। तो ऑफ कोर्स आई होप आपने लॉट्स वगैरह खरीदे होंगे, अगर आप ऑप्शंस में हो, फ्यूचर्स में हो। तो यहाँ मैंने तो, मेरे रिकमेंडेशन तो थी यार, ऑफ कोर्स वो किस प्राइस पे करना है, कैसे हेजिंग करनी है, दैट यू हैव टू बी रियली एक्सपर्ट ऑन दैट। तो ये मैंने तो बोला था और आई होप बहुत लोगों ने मेरी बात सुनी भी होगी। तो 3600 पे अभी है, बायबैक प्राइस 4500 के आसपास का रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मंडे या ट्यूसडे को, अगर मार्केट में बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रही, बाकी सारी कंडीशंस का अच्छा होना जरूरी है, बाकी सारी कंडीशंस अगर ठीक रही, कांस्टेंट भी रही, तो टीसीएस का प्राइस आपको मंडे को 3700 के आसपास, जो कि पिछले 1.5 साल से टीसीएस का शेयर 3600 के ऊपर रुक नहीं पाता है। तो अगर आप टीसीएस का चार्ट देखोगे, तो टीसीएस का चार्ट अगर आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि टीसीएस का शेयर 3600 के आसपास जाके ना रुक जाता है। So if you see TCS stock price, if I just take out the chart here, so अगर हम 1 साल का ले लें तो आप देखो 3600 वो क्रॉस नहीं कर पाता, ये यहीं ले लेते हैं। So अगर आप यहीं देखोगे ना, जस्ट अ मिनट, तो टीसीएस का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे ना, तो यूजुअली इसका जो चार्ट बनता है, मैं एनएसटी की वेबसाइट में दिखा देता हूं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। तो आप टीसीएस का शेयर प्राइस एक बार देखिए, और मैं तो बता रहा हूँ, मतलब आई वाज लाइक मॉर्निंग 9:15 टू लाइक ऑलमोस्ट स्ट्रेट अप 3:30, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द स्टॉक प्राइस। यू जस्ट लुक एट द स्पाइक। तो ये स्पाइक की तो वैसे बहुत सारी वजह थी। तो ये स्पाइक आपको लास्ट आधे घंटे में जो स्पाइक दिख रहा है, इसकी एक और वजह ये है कि जी बिजनेस पे अनिल सिंघवी की टीम ने भी इसको रिकमेंड किया। ऑफ कोर्स अनिल सिंघवी इज अ लेजेंडरी, वो भी सीएसीएस है और बिजनेस एडिटर, मतलब एडिटर है जी बिजनेस का। तो लास्ट में जैसे ही उनका रिकमेंडेशन यहाँ पे आया तो अचानक से 1% भाग गया। देख, टीसीएस के लिए ना 1% भागना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज टीसीएस का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ है। तो 13,000 करोड़ से वैल्यू ऊपर आना लास्ट 5-10 मिनट्स में, तो इट वॉज अ बिग डील। तो बिल्कुल इट वॉज ऑन कार्ड्स। बट इफ यू सी द चार्ट, अगर आप इसका 1 साल का भी चार्ट देखोगे तो ये 3600 क्रॉस नहीं कर पाता। तो 3600 के बाद एक फॉल आता है यहाँ पे। तो आपको बहुत बड़ा रीजन चाहिए 3600 के ऊपर भागने के लिए। तो आई थिंक वी ऑल हैव द रीजन नाउ। तो 9 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिलने ही वाला है। 19 अक्टूबर को डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। 11 अक्टूबर आई थिंक रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस हो गई। तो 9 रुपए का डिविडेंड आने वाला है। हो सकता है बोनस आ जाए, क्योंकि स्टॉक प्राइस ज्यादा हो चुका है। तो बोनस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, बट बोनस के लिए उन्होंने कोई डिस्क्लोजर दिया नहीं है। तो बायबैक इज कंफर्म हैपनिंग, डिविडेंड कंफर्म है, बोनस पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो पिछला हाई था ना, ये 2000, मेरे को लगता है कि पिछला हाई जो था वो जनवरी 2022 के आसपास का था। जनवरी 2022 में भी वो इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ था। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आई होप आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब करना, और अगर सब्सक्राइब हो तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, और डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बट this was very interesting. So 3 weeks before I told you that the TCS buyback is happening, and it is happening. So
बेस्ट लक अगर आपने शेयर वेयर खरीदा होगा या आपको समझता है तो बहुत बढ़िया। और जो आपकी CS फ्रेंड्स हैं, सीए फाइनल वालों का एक सब्जेक्ट होता है 6B, उसमें भी मैंने 1 साल मैंने पढ़ाया हुआ है उन बच्चों को, जैसे अकेडमी में बच्चे थे तो उनको पढ़ाया हुआ था। सिक्योरिटी लॉ तो मुझसे बहुत बच्चों ने CS में पढ़ा हुआ है, बहुत बच्चे इंडस्ट्री में हैं, बहुत CS फाइनल वाले FMSM वाले बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि कॉर्पोरेट मतलब सिक्योरिटी लॉ आप पढ़ाओ, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बेस्ट लक।